यहाँ पर ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बी मसावत हल करना, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला दिया गया, सॉल्व करने के लिए, मुरब्बी मसावत को हल करने के लिए फार्मूला दिए गए। तो फार्मूला कैसा आता वो ओमिटेड पार्ट है, फिर वक्त वो निकाल दिया गया है और उसकी ज़रूरत भी नहीं। यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला इस तरह से है, अब जनरली हमारी जो आम सूरत है वो ax की दूसरी जमा bx जमा c, ये जनरल फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मतलब ये है कि x की दूसरी के साथ में जो रहता ज़रीब, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, x का कोएफिशिएंट ज़रीब b रहता। ये सब a b c की आपको वैल्यूज निकालने, जिसके साथ x नहीं रहता उसको हम c बोलते। इस तरह से तीनों हो जाने के बाद इसमें एक ज़ाब्ता है ये तीनों को मिला करके जिससे सॉल्व की जाती है। अब क्योंकि इसमें x है तो x नहीं है, x के आंसर कैसा है, तो उसमें आप अच्छी तरह याद रखना है -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2a। ये ज़ाब्ता है, एक आसान सा ज़ाब्ता है और इंटरेस्टिंग ज़ाब्ता है। सवाल का जो जवाब आएगा, x की जो कीमत आएगी वो ये ज़ाब्ते से। ज़ाब्ते में क्या है, -b है, पहले खाली b नहीं है, क्या है -b, फिर उसके बाद जमा या मनफी की अलामत, ये भी याद रखना है आपको, प्लस और माइनस दोनों अलामतें, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ममीज बोलते हैं, ममीज उर्दू में, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो अंडर रूट क्वांटिटी है, ये जजरी मकदार को याद रखना, उतना याद रखेगा पूरा ज़ाब्ता याद हो जाता, क्योंकि इसका डबल फायदा है अपने। डिस्क्रिमिनेंट या उसको शॉर्ट में डेल्टा बोलते, समझ रहे हैं? उसके लिए क्या ज़ाब्ता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का ज़ाब्ता क्या है, जजर में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इतना याद रखना है आप। तो b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में देखो, बटे की लाइन कहाँ से है, मसावी के बाद से शुरू हुई तो लास्ट तक, होल डिवाइडेड बाय 2a, ये याद रखना है आप, ठीक है। ये याद रखने के बाद सवाल की अहमियत को समझना है, ज़ाब्ते की अहमियत को समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ये समझना है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का यूज क्या है, मतलब क्या है। खाली सवाल हल करना उसका मतलब नहीं है, आपको इसमें से ये भी पता चलेगा कि ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसके जवाब आएगा कि नहीं आएगा, करना कि नहीं करना, हल करना कि नहीं करना सवाल। हल अगर करना है तो दोनों आंसर एक जैसे आएंगे कि दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये हम कर सकते हैं, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, b की वैल्यू -5 है, अलामत के साथ बोले आप, और c की वैल्यू 4 है। तो आप क्या करना है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा, मैंने अभी बताया आपको, जिसको उर्दू में ममीज बोलते हैं या शॉर्ट में डेल्टा बोलते हैं, ऐसी एक ट्राइंगल की फिगर बनाना, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। उसका फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। आप रूट में लिखो या मत लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो उससे अच्छी बात है। तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो b की जगह पे -5 रखने का, उसका स्क्वायर है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद 4 है, ज़ाब्ते में है ना, वो लिख रहा हूँ। -5 की दूसरी, -4 के नीचे 4, a के नीचे कितना लिखूंगा मैं, 2, और c के नीचे क्या लिखूंगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा रूट लिए या नहीं लिए, मैं उसकी वजह बता देता हूँ, खाली समझ जाओ, रूट ले भी लिए सब। तो 5 की दूसरी कितनी होती है बेटे, 25 होती है, तो अंडर रूट 25 माइनस 4 दूनी 4 दूनी 8 सर
चार दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये डेल्टा की जो वैल्यू है, ये जजर में अगर आप लिख रहे तो यहाँ डायरेक्ट माइनस का 7 आ जाए, बड़े अदद की अलामत आएगी ना। तो अंडर रूट क्वांटिटी जजर के अंदर अगर निगेटिव कोई आ गया तो आप बोलना कि ये सवाल हल नहीं होता, क्योंकि ये हकीकी अदद नहीं है, इट इज नॉट रियल नंबर। जजर के अंदर जब कोई निगेटिव नंबर आ गया, माइनस वाला अदद आ गया, जजर के अंदर निगेटिव नंबर आ गया, निगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो ये हकीकी अदद नहीं है। बोलो, समझ में आ रही बात? ये हकीकी अदद नहीं है, इट इज नॉट रियल नंबर। समझ में आ रही बात? आपको 9th में ख्याल होगा, ये सब बताए थे वहां पर, हकीकी अदद नहीं है, इसलिए जवाब नाकाबिल कबूल है ना। यह सवाल नहीं करने का, यही छोड़ देने का। The answer, it is not real, it is not real। क्या लिखने का? It is not real, therefore the answer is not admissible। The answer is not admissible। जवाब नाकाबिले कबूल है बोल के सवाल ही छोड़ देने का, आगे करने का नहीं। जो एक हिस्सा ये बताया मैंने, जब आप जजर की अलामत अगर उसमें लिए तो, अब जरूरी नहीं है, बच्चे कभी कभी नहीं भी लेते हैं, तो भी ये करने का है पूरा। मैं खाली नहीं लेके बता रहा हूँ, b² - 4ac, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4, 2 × 4, तो ये 25 - 32, तो यहाँ आएगा -7। डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएंगे? खाली जजर की अलामत नहीं लिए तो आंसर तो वही आने वाला है ना, कि नहीं लेने से कुछ दूसरा आ जाए। यहाँ लिखने का एक स्टेप बढ़ा के, डेल्टा इज लेस देन 0, छोटा है 0%, निगेटिव नंबर बोले तो 0 से छोटा। जब 0 से छोटा अदद डिस्क्रिमिनेंट की, किताब की कंडीशन, किताब में ऐसा दिया हुआ है, अगर आपने 0 से छोटा अदद हासिल हो गया, आपको माइनस में नंबर आ गया, तो आप यहाँ लिखेंगे फिर ये जुमला, यह हकीकी अदद नहीं है, इसलिए जवाब नाकाबिल कबूल है। ये एक हिस्सा पड़ेगा। मेरी एक बात समझ में आ गई क्या आपके? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, यानी वो जो कामिल मुरब्बे का हिस्सा आपने छोड़ दिया, तो ये तीनों टर्म्स ऐसे एडजस्ट करा रहे, बीच वाले के हिसाब से लास्ट वाली टर्म ऐसी रहती कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आता है। ABC की वैल्यू निकाले, b² - 4ac में रखे, 6 की दूसरी 36, और ये 9 चौक 36, 36 में से 36 गया 0। तो ऐसी सूरत में लिखना 0 बोले तो हकीकी अदद है, वो हकीकी अदद नहीं था, लेस देन 0 है ना, माइनस में आया था, नेगेटिव नंबर आया था, तो ये 0 आ गया, तो ये हकीकी अदद है। और इसके जजर, इस मसावत के जजर मसावी है, दोनों भी वही है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलते हैं। द रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसका नेचर क्या है? रूट्स आर रियल, मतलब रियल नंबर है, एंड इक्वल है, दोनों वही है, दोनों भी आंसर वही है। अब एक आध सवाल आम सवाल रहता अपना, x की दूसरी मंथली 5x = 6 = 0, एक आधा ऐसा भी सवाल होता है, आंसर लियो। अब इसमें a की वैल्यू 1 है, b - 5 है, c 6 है ना। तो अगर आपने इसको हल करो, आपको अज़ाइज़रबी का तरीका बताएगा, आप इसको हल करके देखो, इसके दोनों आंसर अलग अलग है, x = 2 और x = 3 आ, समझ में आएगा। तो वो अब घर को देखना, अपन कल से 2-3 रोज से वही प्रैक्टिस कर रहे ना,
आराम से करके देखिए, इसके दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू 3, है ना। अभी लिखना नहीं है। तो x इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, अपने पास जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मम्मी इसकी वैल्यू लिखना है, -5 का स्क्वायर, बी की जगह पर -5 रखे, -4 ए की जगह पर 1 रखे। मैं छोटे छोटे खौस ले रहा हूँ, हाँ? और सी की जगह पर 6। इसका मतलब सबका जरा है। 5 की दूसरी 25 और 4 6 के 24। तो 25 में से 24 गया, 1 बचा, जमा की अलामत। 25 बड़ा है इसलिए जमा का है। अरे वो जो पिछला सवाल देखे थे उसमें -7 बचा था, निगेटिव नंबर आया था, वहाँ पे नॉट एडमिसेबल लिखने का है, ना काबिल कबूल जवाब। यहाँ पर जब 0 आगा, डेल्टा की वैल्यू रियल एंड इक्वल लिख, हकीकी और मसावी है, इतना लिख दिए तो बस, पूरा जुमला भी नहीं लिखे, खाली क्या लिखे, हकीकी और जजर, हकीकी और मसावी है लिख दिए तो भी बस, शॉर्ट में इसके जजर, हकीकी और मसावी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब यहाँ लिखना हकीकी और गैर मसावी, दोनों अलग अलग हैं, इधर अलग जवाब आएगा, इधर अलग जवाब। इसको हल करके देखिए आप घर को जाके, तो ये हकीकी और गैर मसावी, 3 तरीके के सवाल समझ में आएंगे आपके। तो ये क्वेश्चंस आपके बुक में है, एक्सरसाइज नंबर 2.4 में, और उसमें ये दोनों, ठीक है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।